Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था जो कि एकदम बेसिक से था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स बताए थे जो थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम डेली हैबिट्स की बात करें, रेगुलर एक्शंस की बात करें, ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, फैक्ट्स हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, जो काम रोज़ होता है, ठीक है, हमेशा होता है, उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वी वन मतलब बेस फॉर्म, ठीक है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो, फिर आएगा उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई ईट फूड। यहाँ पे आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ईट क्या है? बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फूड क्या है? इस ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट है, प्ले क्या है? बेस फॉर्म है, एंड क्रिकेट क्या है? इस प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी गो टू स्कूल। अब इसमें आप अपने आप देखिएगा कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है और कहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है भी है या नहीं। अब इन एग्जाम्पल से आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। अब एक इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। रूल क्या है? अगर जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या किसी का नेम जैसे रोहित, सीता, या फिर कहते हैं हमारी फादर, सिंगुलर होने का पता चलता है जिससे, ठीक है। अगर ये हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये बेस फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये होती है, तो इसके साथ हम एस या ई एस लगा देते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही ईट्स फूड। अब यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो बेस फॉर्म थी ईट उसके साथ एस लगा दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी टीचेस इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए शी है, ये सब्जेक्ट है ना शी, तो यहाँ भी हमने क्या किया है, जो वर्ब है इसके साथ टीच, उसके साथ हमने क्या किया है, ई एस लगा दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वर्क्स वेल। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? क्या है यहाँ पे? इट, इसीलिए हमने क्या किया है, जो वर्क है बेस फॉर्म है यानी वर्क, तो इसके साथ हमने क्या किया है, एस लगाया है, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल है रोहित प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ भी देखिए किसी का नेम आ गया, ज़रूरी नहीं है रोहित है, किसी का भी नेम यहाँ पे हो सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि सिंगुलर होने का पता चले, ठीक है जी। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, प्ले जो वर्ब है इसके साथ एस लगाया है, ठीक है। ट्रिक भी हमारे पास इसकी यही है, जहाँ भी आपको सिंगल सब्जेक्ट मिले तो मतलब जो बेस फॉर्म है उसके साथ एस पक्का आएगा, ठीक है जी। अब ये देख लेते हैं, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमने क्या करना है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। तो देखिए ये एस या ई एस लगाना कैसे है, जिन वर्ब्स के एंड में सी एच, एस एच, एस, ओ और एक्स, इनमें से कुछ भी दिखाई दे आपको तो वहाँ पे क्या लगा देना है, ई एस, ठीक है जी। बस लगेगा तभी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए ये वर्ब्स देख लेते हैं। वर्ब है वॉच, इसमें क्या है, एंड में सी एच लगा हुआ है। नेक्स्ट है गो, इसमें क्या लगा हुआ है, एंड में ओ लगा हुआ है। नेक्स्ट है टीच, इसमें क्या लगा हुआ है, सी एच। और लास्ट है फिक्स, इसमें भी एंड में क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इनके एंड में ई एस लगा दिया है, ठीक है जी। बाकी वर्ब हैं जैसे ईट, रीड, प्ले, इनके साथ हम एस लगा देते हैं, ठीक है जी।
अब हम यूज़ देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस टेंस का यूज़ तब करते हैं जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आई वेक अप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। ठीक है जी, मतलब ये मेरा रूटीन है। रूटीन बना हुआ है कि मैं 6 बजे ही उठती हूँ रोज़ सुबह। ठीक है। नेक्स्ट है, शी गोज़ टू ऑफिस डेली। वो रोज़ ऑफिस जाती हैं। ठीक है जी। ये दोनों में हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों में कि जो कोई काम है वो रूटीन में हो रहा है। अगर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो मतलब रूटीन है मेरा, मैं 6 बजे ही उठती हूँ। ठीक है। वो ऑफिस जाती है तो मतलब रोज़ जा रही है, रूटीन है उसका जाने का रोज़ का। ठीक है जी। और हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, हैबिट बताने के लिए। जब हम किसी की आदत की बात करते हैं कि ये उसकी आदत है, ऐसा करना उसकी आदत है। ठीक है। वहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह क्या है, चाय पीता है। इससे हमें उसकी आदत का पता चलता है कि चाय पीना क्या है, उसकी आदत है। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई रीड बुक्स एट नाइट। मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, हर रोज़ रात को बुक पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। ठीक है। तो ये भी क्या है, मेरी आदत है रोज़ पढ़ने की। नेक्स्ट हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हम फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। ठीक है जी। वहाँ भी हम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ह्यूमन्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। जो मानव हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है। ये पता है हमें, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जानते हैं सब इसको कि हाँ ज़रूरत है हमें ऑक्सीजन की ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आइस मेल्ट्स इन हीट। जो बर्फ़ है वो क्या है, गर्मी में पिघल जाती है। ये भी सबको पता है कि हाँ जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, वो क्या है, गर्मी में पिघल जाती है। तो ऐसी जो बातें होती हैं, ऐसे जो ट्रूथ होते हैं, उनको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हम जनरल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। जैसे टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स। जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। डॉक्टर्स हेल्प पीपल। जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों की मदद करते हैं। ठीक है जी। ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी तो मैंने एक इजी ट्रिक बता ही दी थी आपको। जिन हिंदी सेंटेंसेस के एंड में क्या ता है, ते हैं, ती हैं, ठीक है, ता हूँ, ये जो आवाज़ आती है उनको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये कुछ कॉमन वर्ड्स देख लो जो टाइम से रिलेटेड हैं। इनका यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में अक्सर हम करते हैं। ठीक है। इससे भी आपको पहचान हो जाएगी। वर्ड्स हैं, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, डेली, जनरली, समटाइम्स। ठीक है। इन वर्ड्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लो फिर भी, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वो हमेशा सच बोलती है। ठीक है। इसमें क्या है, ऑलवेज आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास टाइम वर्ड आ गया, एवरी डे। मैं हर रोज़ क्या है, वॉक पे जाती हूँ। ये देखिए, इन एग्जाम्पल्स में क्या है, कॉमन मिस्टेक्स दिखाई गई हैं जो हम कर देते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही ईट फूड। अब ये क्या है, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे ही है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेस फॉर्म के साथ एस आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसमें क्या है, ही ईट्स फूड। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी गो टू स्कूल। ये भी क्या है, रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है शी है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, बेस फॉर्म के साथ ई एस आएगा। इसीलिए जो है ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी गोज़ टू स्कूल। ये एग्जाम्पल हमारा करेक्ट है। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ ये टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।
I'll catch you in my next video. Thank you.